एक नए संदेश में आपका स्वागत है। मेरे बच्चे, अगर अपनी माता से प्यार करते हो तो कमेंट बॉक्स में 777 जरूर टाइप करें ताकि माता रानी का आशीर्वाद सीधे आपको प्राप्त हो सके। बुरे समय में बहुत ज्यादा तप करा है। यहाँ पर कोई ऐसा इंसान है जिसने बहुत ज्यादा मंत्र जाप करे हैं, साधनाएं करी हैं अपने जीवन को बदलने के लिए। शायद आपके जीवन में इतने ज्यादा दुख थे, इतने ज्यादा कष्ट थे कि आपने भक्ति को ही अपना मार्ग चुना, भक्ति को अपना मार्ग चुना। भक्ति से आप लोग आगे बढ़े। आपने इतना तप करा, इतना नाम जाप करा और इतना कर्म करा कि आज उस तपस्या का फल आपको मिल रहा है। नॉइस, आप एक अच्छा जीवन व्यतीत कर रहे हैं, अच्छा जीवन जी रहे हैं। तो यहाँ पर इन लोगों को यही है कि लोग जो आपके आसपास के हैं वो लोग आपके जितना तपना तो नहीं चाहते। आपके जितना दुख दर्द में जो आपने तपा, जो आपने तपस्या करी, वो उस जॉन के बारे में तो लोग बात ही नहीं करना चाहते। लेकिन उस तपस्या से खुश होकर अगर दिव्य शक्तियां ने आपके जीवन को उठाया है, अगर उस तपस्या से खुश, अगर आपको उसका अच्छा फल मिल रहा है, आपको उसका अच्छा भाग्य मिल रहा है, तो वो खाने लोग जरूर आ जाएंगे। आपके भाग्य का फल खाने लोग जरूर आ जाएंगे। बहुत से कम ऐसे लोग होंगे लाइफ में, बहुत से ऐसे कम लोग होंगे जो आपकी पीठ पीछे आपकी तपस्या का एक कदर करेंगे। पीठ पीछे भी वो बोलने में इतने सक्षम होंगे। क्नॉइस की नहीं, उसने, उस इंसान ने अपने जीवन में बहुत दुख देखे हैं और उस इंसान ने अपने जीवन में सच में ही भक्ति करके बहुत तपस्या करी है। तो आज वो इंसान इतना ऊंचा गया है या इतनी ऊंची गई है। आज उस इंसान को जीवन में किसी चीज की कमी नहीं है। आज वो इंसान भक्ति के मार्ग में चल रहा है। ये सब उसी की ही तपस्या का फल है। ऐसा कहने वाले बहुत कम डिवाइन सोल्स होंगे आपके पीठ पीछे। अदरवाइज और ऐसी होती है, अच्छी डिवाइन सोल्स भी होती है, ये नहीं कह रही सभी बुरे होते हैं। बहुत ऐसी अच्छी डिवाइन सोल्स भी होती है कि जो आपकी भक्ति की कदर करते हैं, जो आपकी तपस्या की कदर करते हैं और आज जिस तरीके से आप एक मुकाम पर चढ़े हैं तो उसकी भी कदर करते हैं। कोई जेलसी नहीं रखते, किसी प्रकार का बुरा व्यवहार या मन में मतभेद नहीं रखते हैं। प्रणाम करते हैं, जिन दिव्य शक्तियां से आप जुड़े हैं उनको प्रणाम करते हैं और आपकी तपस्या की तारीफ ही करते हैं। बट कुछ लोग, ज्यादातर अगर इस दुनिया में 3D लेवल में देखें तो ज्यादातर लोग यही है कि उन्हें आपके जैसे दुख नहीं चाहिए, उन्हें आपके जैसे कष्ट नहीं चाहिए, उन्हें आपके जैसे आग में नहीं तपना है। बस जो आपको फल मिल रहा है, जो आज आप एक उस फल के स्वरूप एक बहुत ही बेहतरीन जीवन जी रहे हैं, अचीवमेंट्स कर रहे हैं, लोगों की नजरों में अपना मुकाम बना रहे हैं, वो भाग्य आपका जरूर लोगों को छीनना है। वह लोग कहते हैं कि या बस तपस्या करता रहे, तप करता रहे, नाम जाप करता रहे, बस ऐसे ही सुमुख होके आगे बढ़ता रहे, बट इसको कोई फल ना मिले। तो ऐसे लोग बहुत है आपके जीवन में। तो आप प्लीज ऐसे लोगों से डिस्टेंस मेंटेन करें और कमेंट सेक्शन में थैंक यू लिखकर इस संदेश को लाइक करें। अगर कोई आपको एक बार इग्नोर करता है तो उन्हें सिखाइए कि सच में इग्नोर क्या होती है। अगर आपको कोई पसंद नहीं करता तो उन्हें दिखाइए नॉइस की सच में ना पसंद करना क्या होता है। इस हद तक, इस लेवल तक उस इंसान को इग्नोर कर दीजिए कि वो इंसान आपकी शक्ल देखने के लिए भी तरस जाए और इस चीज के लिए तरस जाए कि ये इंसान कब हमसे बात करेगा या कब हमें रिवर्ट बैक करेगा या कब हमें कोई रिस्पांस देगा। कोई अगर आपको इग्नोर करता है, किसी के लिए आप इतने इम्पोर्टेंट नहीं हैं, उससे भी ज्यादा, उनसे भी ज्यादा उनको इग्नोर कीजिए, तब वो उल्टा ही दिखेगा। अगर आप कष्टों से पूर्णतः मुक्ति पाना चाहते हैं, अगर आप बहुत ज्यादा परेशान हैं, दुखी हैं और कष्टों ने आपको चारों तरफ से घेर लिया है, अगर आप उन कष्टों से हर तरफ से मुक्ति पाना चाहते हैं तो आप प्लीज ये रेमेडी कीजिए। ये किसी के लिए रेमेडी आज की लाइफ में रीडिंग में निकल के आई है कि 43 दिन तक शिव जी पर जल चढ़ाएं, नॉइस और श्री शिवाय नमस्ते भयम का जाप करें। किसी के लिए ब्यूटीफुल रेमेडी आई है कि एक बार आप यह करके देखिए। अगर इस संदेश की एनर्जीज एंड मैसेजेस और आपके जीवन से रेसोनेट होते हैं, आपको लगता है कि हाँ मैं बिल्कुल सही बोल रही हूँ, हमारी लाइफ में भी ये सब हुआ है। नॉइस, तो अगर आप अभी कोई कष्ट भोग रहे हैं, बहुत ज्यादा परेशान है,
तो प्लीज आप इस रेमेडी को करके देखिए। आप ये जब भी संदेश देखेंगे, उसके बाद जो भी मंडे आएगा, जो भी सोमवार आएगा, आप उस दिन से 43 दिन तक शिव जी के मंदिर जाइए, शिव जी को जल चढ़ाएं और श्री शिवाय नमस्तुभयम, श्री शिवाय नमस्तुभयम, श्री शिवाय नमस्तुभयम का जाप कीजिए। आपको जरूर इन 43 दिनों के अंदर अंदर कोई ना कोई, आपको जरूर कोई ना कोई मिरेकल देखने को मिलेगा। कोई आपको इग्नोर करता है तो उसे आप डबल इग्नोर कीजिए, उसे सिखाइए कि असली इग्नोर होती क्या है। आप बहुत ही ज्यादा सात्विक हैं, एक एंजल की तरह है, सबको सपोर्ट करते हैं, सबकी मदद करते हैं, सबके सपने साकार सिद्ध करने में उनकी हेल्प करते हैं। आप बहुत अच्छा बिहेवियर है, आपको बहुत ही नाइस बिहेवियर है, काइंड बिहेवियर है। तो ये बहुत अच्छी बात है कि आप काइंड है। आपको कोई मना नहीं करा, लेकिन एक डेविल एनर्जी अपने अंदर जरूर रखिए। ये एक डेविल एनर्जी किस लिए होगा? जो आपके साथ जैसा कर रहा है उसे वैसा देने की हिम्मत रखिए। अगर आपको कोई अपमान कर रहा है तो आप ये नहीं कि सामने उसका अपमान करें या उसको उसकी लेवल दिखाएं, लेकिन आप रिवर्स बैक कर सकते हैं। आप उसको इग्नोर कर सकते हैं। आप उस इंसान को बिल्कुल अपनी लाइफ से इतना दूर कर दीजिए कि वो इंसान को शर्म आ जाए कि हमने किसे अपमानित किया। क्योंकि मेरे हिसाब से ह्यूमन होना एक अपमानित होना भी है, कहीं ना कहीं हमें ईश्वर की तरफ ही भेजता है। ये मेरा प्रैक्टिकल है। अगर आपको लाइफ में हर तरफ से अपमान मिलता है तो जो कमजोर लोग होंगे वह तो अपने जीवन को नष्ट करने की सोचते हैं कि हम खत्म हो जाए। इतनी हमारी इंसल्ट होती है, लोग हमारे इतना मजाक उड़ाते हैं, हंसते हैं, तो हम खत्म हो जाए या हम कहीं दूर चले जाए। लेकिन जो स्ट्रांग लोग होते हैं वह सिर्फ ईश्वर की तरफ अपनी यात्रा बढ़ाते हैं, कि क्योंकि ईश्वर की तरफ जो यात्रा बढ़ाता है और ईश्वर को जो सिद्ध कर लेता है, उसके लिए मान, अपमान, लाभ, हानि कुछ भी मैटर नहीं रह जाता है। वो हर परिस्थिति में ईश्वर के करीब होता है और जब वो ईश्वर को थामा है तो यही अपमान मान में बदल जाता है। ईश्वर की कृपा से तो आप 1% अपने अंदर वो डेविल एनर्जी रखे, क्योंकि यही डेविल एनर्जी, यही एक जो एक प्रतिरोधक जो एक होती है, यही आपके अंदर वो फायर जगाती है कि आप फिर ईश्वर की तरफ जाते हैं। आपको जवाब देना आना चाहिए, क्नॉइस, और जवाब ऐसा देना आना चाहिए कि जिंदगी भर सामने दोबारा वह इंसान वो सवाल न खड़ा कर सके। तो खुद के सेल्फ रिस्पेक्ट के लिए तो आपको खुद को उठना पड़ेगा। वक्त और भाग्य तय करता है कि आपके जीवन में कौन रहेगा और कौन नहीं, इसलिए किसी के भी पीछे मत भागे। डेस्टिनी ये सब डिसाइड करेगी आपकी लाइफ में किसको रहना है, किसको नहीं रहना। जिस इंसान का भाग्य आपके साथ समझ लीजिए खत्म होना लिखा है, जिस इंसान का कर्म आपकी लाइफ में खत्म होना लिखा है, तो वो तो खत्म हो के ही रहेगा। अब उसके हाथ पैर जोड़ना, उसके आगे गिड़गिड़ाना, मुझे मत छोड़ो, मेरे को छोड़ के मत जाओ, इस तरीके से पीछे भागना, ये कहाँ की समझदारी है। इसलिए पूर्ण तरीके से डिवाइन को अपने आप सरेंडर करो। जो चीज आपके भाग्य में है वो आपको मिलेंगे। जो रिश्ते का सुख आपके भाग्य में है उस अर्शियों के साथ ही कुछ भी नहीं होगा। रिश्ते का सुख आपको मिलेगा। इनके पीछे ज्यादा हाथ पैर जोड़कर भागो मत। अपनी भी वैल्यू डाउन करेंगे और बिल्कुल अपने आप को खुद की नजरों में गिर जाएंगे। अगर इतना किसी से भीख मांगेंगे रिश्तों की, प्यार की या सिचुएशंस की, वो आपके फेवर में हो नॉइस। जैसे सरकमस्टेंसेस चल रहे हैं वैसे चलने दीजिए। अगर आपके भाग्य में कोई इंसान होगा, चीजें होंगी, तो वह अपने आप ईश्वर आपके जीवन में लाकर ही रहेंगे। आपके भाग्य को, आपके कर्मों को कोई आपसे नहीं छीन सकता। और जो चीज आपके भाग्य में नहीं है, जो चीज वक्त ने तय ही नहीं करी आपकी डेस्टिनी में, आप चाहे कुछ भी कर ले, आपको वो नहीं मिलेगा। कुछ रिचुअल्स करके उसको प्राप्त भी कर लेंगे तो 2-4 दिन के लिए, 2-4 पल के लिए, लेकिन उसके बाद फिर से वही हो जो आपके नसीब में होगा। आपको मिट्टी में मिलाना, लेकिन ये खुद ही मिट्टी में मिलने वाले हैं। अगर आप अपनी माता रानी पर विश्वास है तो कमेंट में विश्वास लिखकर इस संदेश को लाइक करें। मेरे बच्चे, जो लोग इमोशनल होते हैं, इनको कोई किसी भी तरीके से नाम मोल्ड कर सकता है। इमोशनल लोगों को अपनी चीजों से बहुत लगाव होता है, अपने लोगों से बहुत लगाव होता है, अपनी हर चीज से इनको बहुत प्रेम होता है।
जो लोग इमोशनल होते हैं और जो लोग प्रैक्टिकल होते हैं, थोड़े से प्रैक्टिकल होते हैं, ये चीजों को मैनेज कर लेते हैं, तो माता रानी आपको ये कहना चाहती है कि कोई एक ऐसा इंसान है जो कि बहुत फायदे नेचर का है, और ये इंसान एक मास्क लगाकर ही आपके जीवन में उधड़ता मचा रहा है। और ये कोई एक नहीं है, ये ग्रुप ऑफ पीपल है, ये एक गैंग है पूरी, जो इस तरीके से हरकतें करने पर लगी हुई है। पूरी की पूरी एक गैंग है, 5 लोग 7 लोग हो सकते हैं। इनका पूरा उद्देश्य एक ही है, आपके जीवन को बर्बाद करना। इनका उद्देश्य एक ही है कि आपको मिट्टी में कैसे मिलाया जाए, आपको डिस्ट्रॉय कैसे करा जाए। पहले आपकी ये अर्जी निकल के आ रही है, तकरीबन 7-8 साल पुरानी है। तब क्या था? तब आप बहुत ही इमोशनल थे, चीजों से लगाव रखते थे और मन में डर होता था। जिन लोगों को चीजों से लगाव होता तो खोने का भी डर होता है। अगर हमें किसी चीज का लगाव है तो उसका डर भी हमें बना रहेगा। तो ये जो नेगेटिव लोग थे, इन्होंने उस डर पर वार करना शुरू किया। तो आपकी एनर्जी कहती है मैं इतनी कमजोर हूँ, मुझे चीजों से लगाव है, यही मेरी स्ट्रेंथ है और इन्हीं से मुझे ताकत मिलती है। ये आपकी एनर्जी कहती है। लेकिन आपके शत्रुओं की एनर्जी कहता है आपकी एनर्जी को कि मैं तुझे तोड़ मरोड़ कर बर्बाद कर दूंगा। ये एनर्जी नहीं, ये लोग हैं जो भी नेगेटिव एनर्जी में होते हैं। अब नेगेटिव एनर्जी कहता है कि मैं तुझे बर्बाद कर दूंगा, तोड़ मोड़ के तेरा वजूद खत्म कर दूंगा। जो तेरे पास चीजें हैं जिन्हें तुम अपना कह रही है, उन्हें कैसे भी छीन लूंगा और वो सारी चीजें एक एक करके तुमसे अलग कर दूंगा। तो आपकी एनर्जी है इमोशनल फीलिंग, भावनाओं, तो वो नेगेटिव एनर्जी है, बहुत स्ट्रॉन्ग नेगेटिव एनर्जी है। जैसा कि है ग्रुप ऑफ पीपल है, लेकिन कांड कोई कोई करता है, कांड कोई कोई करता है, लेकिन ग्रुप ऑफ पीपल की एनर्जी है यहाँ पर। ये चीजें मुझे यहाँ पर दिख रही है। अब क्या है, इनका जो उद्देश्य है आपको बिल्कुल डिस्ट्रॉय करना है। इन्होंने आप पापे बहुत बहुत जहत वार किए हैं, नेगेटिविटी बहुत दिखाई है, आपके ऊपर नकारात्मक ऊर्जा बहुत सेंड की है, विचारों से कर्मों से काली क्रियाएं करी है, तंत्र मंत्र टोने ठोट के जादू टोने करते रहे हैं और करते रहेंगे बेचारे, जब तक इनकी ऐसी की तैसी ना हो जाए, जब तक इनके जान प्राण सांस चलेंगे या आप क्रियाएं करते रहेंगे। पर आपको डरने की जरूरत नहीं है। आपने क्या करना, अपने परमात्मा का जाप, जो मन ही मन करना है। अब कुछ भी हिडन नहीं रहेगा। एंड आपके कॉन्फिडेंस में गजब की वृद्धि होने वाली है। आपके ऊपर सूर्य देव की विशेष कृपा है, आपके पूर्वजों की विशेष कृपा है, यहाँ पर आपके एंसेस्टर्स बता रहा है, उनकी विशेष कृपा है आप पर। वो आपको ब्लेस कर रहे हैं, आपको प्रोटेक्ट कर रहे हैं, पूरी तरह से प्रोटेक्ट में आप हैं। एंड वो हर प्रकार की जो अंधकार था, जो एक डार्क शेडो थी, ये जो कोई भी फीमेल है, ये एक्चुअल में डार्क शेडो पर्सन है, बहुत ज्यादा डार्क पर्सन, बहुत इविल है, बहुत ज्यादा कनिंग। तो ये जो कोई भी है, हो सकता है इसके पास ब्लैक कैट है या फिर ये किसी प्रकार की विचक्राफ्ट में इवॉल्व्ड है। ये पर्सन किसी प्रकार के साइकिक के पास हो सकता है गई हो, आपके अगेंस्ट चीजें करवाने के लिए या आपके पार्टनर के अगेंस्ट चीजें करवाने के लिए। तो कुछ मैनिपुलेशन किया है इस पर्सन ने, या जो कुछ भी मैनिपुलेशन इस पर्सन ने किया या करवाया है, वो सब कुछ बैकफायर हो चुका है। उसके फेस पर ही उन चीजों को फेंक दिया गया है और आपकी लाइफ से इस पर्सन को भी पूरी तरह से रिमूव कर दिया गया है, हटा दिया गया है, या आपकी लॉ में स्टेबिलिटी ला रहे हैं। आपके एंसेस्टर्स आप रिकवर कर रहे हैं, अभी भी आप रिकवरी मोड में हैं और आपकी इस रिकवरी मोड को कोई भी डिस्टर्ब नहीं कर सकता। आपके एंसेस्टर्स आपको यही कह रहे हैं। हो सकता है रिसेंटली आपको हो सकता 11 नंबर दिखा हो, तो जो भी टॉवर मूवमेंट आया था आपकी लाइफ में, उसको रिवर्स किया जा रहा है। आपके लाइफ में एक फ्रेश न्यू स्टार्ट आ रहा है। आपके एंसेस्टर्स आपसे ये भी बोलना चाह रहे हैं कि हर किसी पर जल्दी विश्वास मत किया करिए। हो सकता है आपके आसपास इस प्रकार के लोग हो जो आपकी सिदाई का गलत फायदा उठाते हैं। तो आपको ये चीज कहीं जा रही है तो एक हेल्थी डिस्टेंस हर किसी से आपको मेंटेन रखना है और आपको उस चीज से पूरी तरह से निकाला जा रहा है और इसमें आपके एंसेस्टर्स आपकी सहायता कर रहे हैं।
वो आपको एक पल भी अकेला नहीं छोड़ते हैं, आपकी पूरी सुरक्षा करते हैं। आपके पास बहुत ज्यादा स्ट्रांग सिक्योरिटी है। आपको ये बोलना चाह रहे हैं तो कमेंट सेक्शन में 555 लिखकर इस संदेश को लाइक करें। जजमेंट आ रहा है उन लोगों के लिए जिन्होंने आपके अगेंस्ट चीजें करी। जजमेंट सुनाया जा रहा है उन लोगों के अगेंस्ट जिन लोगों ने आपको और आपके पार्टनर को, यहाँ पर आपको 2 लोग दिख रहे हैं जो आपको बंधे हुए हैं, तो इन दोनों लोगों को फ्री किया गया है, छुड़ाया गया है और इसमें आपके एंसेस्टर्स ने आपकी बहुत ज्यादा बड़ी मदद करी है। तो अपने एंसेस्टर्स को, अपने पूर्वजों को जरूर धन्यवाद करिएगा। उनकी विशेष कृपा है आप पर, वो आपकी रक्षा करते हैं। हर पल हर क्षण जजमेंट सुनाया जा रहा है। डिवाइन एनर्जी से भी आपके एंसेस्टर्स बोल रहे हैं, दिव्य शक्तियां से भी आपके एंसेस्टर्स कह रहे हैं कि जिस किसी ने भी आपको यानी कि उनके बच्चे को परेशान किया, उनके अगेंस्ट कड़ी से कड़ी जजमेंट सुनाई जाए, उनके अगेंस्ट कड़ी से कड़ी सजा सुनाई जाए। तो जजमेंट हो रहा है, आपको मुक्त करवाया जा रहा है इस एविल ट्रैप से, जो भी एनर्जी मैनिपुलेशन हो रहा था आपका और आपके पार्टनर का, उससे आपको फ्री किया जा रहा है। एक स्टेबिलिटी आ रही है आप लोगों की लाइफ में। मुझे दिख रहा है कि आप बहुत ज्यादा भक्त प्रवृत्ति के हैं। अगर आप मेल है या फीमेल है, आपके अंदर भक्ति भावना बहुत ज्यादा स्ट्रांग है एंड आप बहुत स्टेबल पर्सन है। बहुत ज्यादा आपकी लाइफ बहुत स्टेबल है और एक्चुअल में ईश्वर ने यही फैसला सुनाया है कि आपके जीवन में जो भी स्टेबिलिटी है वो मेंटेन रहनी चाहिए। आपकी जो भक्ति है वो इंटैक्ट रहनी चाहिए। आपकी जो स्पिरिचुअलिटी है, जो ईश्वर के प्रति एक स्ट्रांग बंड है, आपका जो ईश्वर के साथ एक स्ट्रांग बंड है, आपका वो मेंटेन रहना चाहिए। जो भी नेगेटिव एंटिटी है जो आपके साथ और आपके पार्टनर के साथ अटैच कर दी गई थी, इसको बैकफायर किया जा रहा है, इसको पूरी तरह से भगाया जा रहा है, फ्री किया जा रहा है। आपको भी और आपके पार्टनर को भी ये बहुत ज्यादा स्ट्रांग मैसेज आ रहा है, ईश्वर तुम्हें वो नहीं देंगे जो बच्चे, तीसरी बात, बच्चे प्रार्थना कर, मुझसे अपनी माँ से प्रार्थना कर कि माँ मुझे सही रास्ता दिखाओ और तुझे सोचने समझने की शक्ति दे माँ, ऐसी भी प्रार्थना कर बच्चे। और चौथी बात बच्चे यह है कि कुछ समय तक ध्यान कर बच्चे, मेरा और देख कि कैसे मैं फिर धीरे धीरे तेरा मन शांत करती हूँ। तुझे अनुभव होगा बच्चे कि मैं तेरे साथ हूँ। मेरे बच्चे, मैं तुझसे जो कह रही हूँ वो कर कर तू देख, तू खुद देखेगा तेरे जीवन में कितना बदलाव आएगा। तेरी जो परेशानियां हल नहीं हो रही ना, वो कैसे हल होंगी तू खुद कहेगा बच्चे, और मुझे धन्यवाद देने आएगा। तू अपने जीवन में एक नई शुरुआत करने की तैयारी पर जा। बच्चे, मैं तुझे अपनी कृपा से आशीर्वाद देती हूँ। यह आशीर्वाद तुझे हर मुश्किल से निकालेगा और मदद करेगा तेरी, और तुझे जीवन में हर चुनौती का सामना करने की शक्ति देगा। अब जब तू मुझसे जुड़ता है ना बच्चे, और मुझ पर विश्वास करता है, अपनी काली माँ पर, तो तुझे जीवन में कभी अकेलापन महसूस होगा ही नहीं। अब तक तुझे अकेलापन महसूस हुआ है, लेकिन अब तुझे अकेलापन महसूस नहीं होगा। तू मेरा बच्चा है बच्चे, और तू बहुत सच्चा है, बहुत सच्चा है। तू लोगों का भला चाहता है मेरे बच्चे, मैं हमेशा तेरे साथ हूँ। देख मेरे बच्चे, कठिन समय जीवन में आता है, लेकिन ये भी बीत जाता है मेरे बच्चे। जब तुझे लगे कि तेरा कोई साथ नहीं दे रहा, तब याद रख कि मैं हमेशा तेरे साथ हूँ। तू मुझसे जुड़ा रहेगा और मैं तुझे हर समस्या का समाधान दूंगी। तू अकेला नहीं है बच्चे, कभी भी तू अपने आप को अकेला मत समझ। जो लोग तुझसे सच सच्चा प्यार करते हैं वह तेरा साथ खड़े रहेंगे, और मैं भी तेरे साथ हूँ। तेरी काली माँ स्वयं हमेशा तेरे साथ खड़ी रहेंगी। तू ध्यान कर बच्चे मेरा, और हिम्मत रख, विश्वास रख और मेरे नाम का जाप कर। मैं तुझे जीवन की हर कठिनाई से पार करवाऊंगी और तुझे सही मार्ग दिखाऊंगी। यह तेरी मैया का तुझसे वादा है। बच्ची, जब भी तू परेशान होगा, वह तेरे अंदर एक नई शक्ति जागृत करेंगी और तुझे सही दिशा दी जाएगी। तू केवल मुझ पर विश्वास रख, मैं तुझे कभी निराश नहीं करूंगी बच्ची। मैं तुझसे कहती हूँ कि तुझे अपने कर्तव्यों पर बस ध्यान देना है। यह समय तुझे अपने जीवन को नई दिशा देने का है। तू अपनी ऊर्जा उन कार्यों में लगाना चाहिए बच्चे जो तुझे आगे बढ़ाएंगे, तो यह फालतू की बातों में बिल्कुल ध्यान ना दे।
मैं सब संभाल लूंगी, तू मेरी पूजा करता है, अपनी विश्वास करता है माँ। पर तो बच्चे तू चिंता न कर, मैं काली माँ बच्चे तेरा हमेशा ध्यान रखूंगी। तेरे माता पिता तेरे लिए सबसे बड़ा आशीर्वाद है, इस बात को भी समझ। बच्ची उनकी सेवा कर, उनके प्रति आदर और प्रेम दिखा। उनकी खुशी में ही तेरे जीवन की सफलता छिपी है। बच्चे तेरे परिवार तेरी सबसे बड़ी शक्ति है। तू उनके प्रति अपने कर्तव्यों को समझ और उन्हें पूरा कर। बच्चे किसी की बातों में मत आ। मैं देख रही हूँ कि तेरे जीवन में एक ऐसा व्यक्ति भी आया हुआ है। बच्चे जो तेरा बहुत करीबी है, यह व्यक्ति तुझसे सच्चा प्रेम करता है और तेरी हर परिस्थिति में तेरे साथ खड़ा रहता है। तो उस व्यक्ति की खुशी का ध्यान रख बच्चे, क्योंकि वह तेरी खुशी का ध्यान रखता है और उसे स्वयं मैंने तेरे लिए भेजा है। उसकी भावनाओं को समझ और उसे महत्व दे बच्चे। अब देख, मैं तेरे व्यापार के बारे में भी बात कर लेती हूँ। तेरा व्यापार कुछ समय से धीमा चल रहा है, यह तेरे लिए चिंता का विषय बना हुआ है, परंतु मैं तुझे बताने आई हूँ कि यह कठिन समय अब समाप्त होने वाला है। मेरे बच्चे, मैं तुझे तारीख बताती हूँ। हाँ बच्ची, मैं तुझे कह रही हूँ कि 4 जनवरी के बाद तेरा व्यापार तेजी से उभरे का। तुझे ऐसा लगेगा जैसे तेरे जीवन में खजाना मिल गया हो। जो काम तुझे लंबे समय से कठिन लग रहे थे, वे अचानक सरल हो जाएंगे। तेरा व्यापार नई ऊंचाइयों पर पहुंचेगा। तुझे सम्मान, धन और सफलता मिलेंगे। मेरे बच्चे, तेरे शत्रु ने तेरे खिलाफ बहुत सारी साजिशें की हैं। उसने मौलवी के साथ मिलकर तुझे नेह की कोशिश की और बच्चे बुराइयां भी बहुत लोगों से की है। लेकिन बच्चे तू ध्यान रख, तेरा भविष्य उज्जवल है। तू मेरी शरण में है, तेरा नाम, तेरी प्रतिष्ठा और तेरा। आप एक नई ऊर्जा में हो। आपके ऊर्जा में पूरी तरह से परिवर्तन देख रही हूँ मैं। अब आप अपनी पास्ट एनर्जी में नहीं हो। कोई पर्सन आपके अराउंड मुझे ऐसा दिख रहा है जो ये चाहता है कि आप वापस से अपनी पुरानी एनर्जी में आ जाओ, कि वो आपको आपकी पुरानी एनर्जी में वापस से खींचना चाहता है। तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं होने वाला है, बिकॉज अब आप पूरी तरह से चेंज हो चुके हो। आपकी ऊर्जा पूरी तरह से चेंज हो चुकी है। माता रानी ने आपको पूरी तरह से चेंज कर दिया है। तो अगर आप माता रानी की ब्लेसिंग पर विश्वास करते हैं तो कमेंट में हाँ मुझे विश्वास है लिखकर इस संदेश को लाइक करें। आपको ये बोला जा रहा है कि ज्यादा से ज्यादा पानी पीजिए, अपने आप को हाइड्रेट रखिए। एंड हो सके तो अपनी बॉडी को ज्यादा से ज्यादा मूव करिए, डांस करिए। मुझे ये भी दिख रहा है कि आप में से बहुत से लोगों को आजकल पॉसिबल है कि डांस करने का मन कर रहा है, बहुत हैप्पी फील हो रहा है। आप ये चीज समझ चुके हो कि आपने जो अकेलापन झेला था लाइफ में, जब आपके अराउंड कोई नहीं था आपके आंसू पोंछने के लिए, तब आपने अपना साथ दिया था, अपना खुद का साथ दिया था और अपने आप को खुद को आपने हील किया था। तो आप अपने खुद के बेस्ट फ्रेंड है डॉट एंड बहुत ही ज्यादा पूरे सोल है आपकी, बहुत ही ज्यादा। और ये जो पवित्रता है ना आपके अंदर, यही आपकी शक्ति है, यही आपकी रक्षा करती है। और इस पवित्रता को, इस प्योरिटी को हमेशा बनाए रखिएगा। आपकी जो पूरे सोल है, यही आपकी शक्ति है। आपको यही बताया जा रहा है, आप अपनी अचीवमेंट्स को सेलिब्रेट नहीं कर रहे हैं, एंड करी है। और आपके बारे में बेक बिचिंग बहुत होती है, बहुत गॉसिप करते हैं। ये 3 लोग बहुत गॉसिप करते हैं आपके बारे में, अच्छी बात नहीं करते। एक नॉइसई एनर्जी है इनकी कि आप खत्म हो जाए, आपकी लाइफ से ही चीजें निकल जाए। आप कहीं ना कहीं किसी नए सेक्टर में ग्रो कर रहे हैं, कुछ नई चीजों को आप एक्सप्लोर कर रहे हैं, नई रिलेशनशिप, नई कोई जगह पे आप एक्सप्लोर कर रहे हैं। तो ये चीजें लोगों से बर्दाश्त नहीं हो रही और इस चीज के लिए, इसको खत्म करने के लिए आपके ऊपर कोई ना कोई तंत्र मंत्र किया गया है और ये नेगेटिविटी कुछ लोगों के लिए वर्क करी है। कहीं ना कहीं वो नेगेटिव जो है वो सक्सेसफुल हुई है, जिसकी वजह से क्या हुआ कि आप बहुत ज्यादा निराश हो गए, हताश हो गए। आपका मन, चीजों में मन नहीं लगता था, पढ़ाई में मन ना लगना, या अगर आप कोई कोर्स कर रहे हैं उसमें मन ना लगना, मैरिड लाइफ में मन ना लगना, आपस में बहुत ज्यादा प्रॉब्लम्स होना, नॉइज, हेल्थ इश्यूज बहुत फेस करना, हॉस्पिटलाइज्ड होना, या घर में बार बार एक बीमार हो रहा है, फिर एक ठीक हो रहा है, फिर दूसरा बीमार हो रहा है। इस तरीके की चीजें, घर में किसी की डेथ हो जाना अनएक्सपेक्टेड,
ये चीजें नेगेटिविटी ने तो वर्क करा है। क्नॉइस और यहाँ पर आपके घर में नेगेटिविटी आई है, फल के द्वारा, पानी के द्वारा और कोई पेड़ पौधे के द्वारा, कुछ भी हो सकता है। उसमें वह नेगेटिव एनर्जी डाल के आपको सेंड की गई है, क्योंकि वह जो चीजें आपको दिए गए हैं वो शमशान से लेकर दिए गए हैं। क्नॉइस उसमें स्पिरिट की वाइब्रेशन डाल के आपको दी गई है, और अभी भी ये नेगेटिविटी है। अभी भी वो नेगेटिव चीज आपके घर में है, आपके आसपास है, जिसकी वजह से आपके घर में लोग आए दिन बीमार हो रहे हैं। आपकी सक्सेस होते होते रुक रही है। आपको ऐसा लगता होगा कोई आपको बार बार बुला रहा है। कई बार आपको घर में बार बार जलने की स्मेल आती है, लेकिन जब आप भागते हैं कि कहीं कुछ तो नहीं जल रही, कहीं कोई गैस तो नहीं जल रही, पर कुछ नहीं होता, तो डेफिनेटली नेगेटिव एनर्जी है। लेकिन आप लोगों को अभी तक वह चीज नहीं हुई जिस चीज को करने के लिए नेगेटिविटी भेजी गई थी। मतलब आपको खत्म करने की, आपकी खुशियां खत्म करने की। लेकिन आप तो जीवित है, आपको ऐसा कुछ प्रॉब्लम हुई नहीं है। तो वो इसलिए क्नॉइस की कहीं ना कहीं माता रानी की दिव्य ऊर्जा आपके साथ है, स्पिरिचुअल पावर आपके साथ है, वो आपको प्रोटेक्ट कर रहे हैं। आप लोग बहुत ज्यादा पूजा पाठ भी करते हैं, आप लोग चंदादान लोगों की सेवा करना बहुत करते हैं, तो इस चीज का फल आपको मिल रहा है। कुछ लोगों के ऊपर तो एक नहीं 2-3 नेगेटिव एनर्जी है जो आपके घर में है, जो उनका साइन ये है कि आपका कोई काम बन ही नहीं पाता, हर बनता बनता काम आपका बिगड़ रहा है। ये अटैक है। और कई बार आपको लगता है कि नहीं ऐसा कोई नहीं कर सकता, ऐसा कुछ हो नहीं सकता, रिजेक्शन के मोड में आ जाते हैं। और यहाँ पे बता दूं, आपके कपड़ों के साथ भी कोई छेड़छाड़ हुई है। आप याद करना, पास्ट में आपके कोई कपड़े गायब हुए होंगे, तो उन पर किसी ने कोई क्रिया करके क्नॉइस आपके घर में नेगेटिव एनर्जी सेंड करी है, या किसी ने आपको कोई नया कपड़ा या ऐसा कुछ गिफ्ट किया है जिसमें नेगेटिव एनर्जी थी, और आप सोच भी नहीं सकते किस हद तक आपके ऊपर नेगेटिव क्रिया की गई है, किस हद तक नेगेटिव क्रिया की गई है। तो बस आप जिस भी ईश्वर में विश्वास करते हैं, आपको उसमें पूरा विश्वास करने की जरूरत है, क्योंकि आपका कुछ बुरा हो नहीं सकता। आपकी डेस्टिनी में आप विजडम लेके आए हैं। आपको सिर्फ यही कहा जा रहा है कि आप जैसे मेहनत कर रहे हैं कीजिए, आपके साथ एंजेल है, माता रानी है, और आपकी प्रार्थना उन तक पहुंच रही है। आप बहुत ज्यादा प्रोटेक्टेड है, जिसकी वजह से आप बहुत जल्द की एनर्जी में आएंगे, और यह चीज कड़वे रूप से निकलेगी, क्योंकि यह आपके अपनों के